आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि आधार कार्ड के अंदर हमें अपना जो एड्रेस है, पते को कैसे चेंज करना है, कैसे अपडेट करना है, इसका सबसे आसान सा तरीका बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो क्रोम ब्राउज़र है वो ओपन कर लेना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है माई आधार। तो हमारे सामने आधार कार्ड को जो अपडेट करने के लिए पोर्टल है myaadhar.uid.gov.in आ जाएगा। हमें इसी पोर्टल पर आ जाना है। अब यहाँ पर आधार से रिलेटेड ढेरों सर्विसेज मिल जाती हैं जिनको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करके पोर्टल के अंदर लॉगिन होना है, तब जा करके आप करेक्शन कर पाओगे। तो यहाँ पर लॉगिन की टैब पे मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ पर हमसे हमारा जो आधार नंबर है इंटर करने के लिए बोला जा रहा है, जिसके अंदर हमें करेक्शन करना है। हम दर्ज करेंगे। कैप्चा कोड जैसा भी है सेम आपको यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद में लॉगिन विद ओटीपी वाला जो ऑप्शन दिखाया गया है इस पर क्लिक करना है। अब जैसे हमने इतना किया तो हमारे मोबाइल फ़ोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी सेंड किया गया है। अब ऑनलाइन अगर आप अपनी कोई भी आधार के अंदर इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, तो उसके लिए वेरिफिकेशन ओटीपी के ज़रिए होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो आपके पास में मौजूद होना चाहिए। इन केस नहीं है तो फिर ऑफलाइन में जा कर के अपने आधार कार्ड में अपना जो एड्रेस आपको अपडेट करना होगा। तो मेरे केस में ओटीपी आ चुका है, एसएमएस के माध्यम से हम दर्ज करेंगे। लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हम पोर्टल के अंदर एंटर हो चुके हैं। प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड का वर्चुअल कॉपी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर फ्रंट साइड की इंफॉर्मेशन बैक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड पर करंट में जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर इसके अंदर अगर आपको करेक्शन करना है, अपना जो पता है वो अपडेट करना है, तो सर्विसेज के सेक्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा एड्रेस अपडेट का। हमें इसी ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। तो अब आप सभी के सामने दो ऑप्शन आएंगे, जिसमें कि एक है अपडेट आधार ऑनलाइन वाला, दूसरा है हेड ऑफ फैमिली यानी कि HOF वाला। अब दोनों ही ये जो ऑप्शन है एड्रेस को अपडेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है यही आपको सेलेक्ट करना है। इसके ज़रिए करेक्शन आपका काफ़ी जल्दी से हो जाता है। सेकेंड वाला ऑप्शन उन लोगों के लिए है जैसे कि पेरेंट के आधार पर एड्रेस सही है और उस एड्रेस को अपने बच्चों के आधार कार्ड पर लाना है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो हम यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करेंगे। अब हमारे सामने प्रोसेस फ्लो आ जाएगा। प्रोसीड टू आधार अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन दिखाए गए हैं क्या क्या आधार कार्ड में इंफॉर्मेशन आपको चेंज करना है, सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। अब आज की डेट में वैसे तो ऑनलाइन करेक्शन बंद ही हो गया है, केवल एड्रेस में गवर्नमेंट ने छूट दी है कि आप जितनी बार भी चाहो ऑनलाइन अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हो। वैसे अन्य चीज़ें अगर आपको अपडेट करना है तो आप देखोगे कि यहाँ पर लिमिटेशन गवर्नमेंट ने सेट कर दी है कि डेट ऑफ बर्थ आप इतनी बार चेंज कर सकते हो, नेम कितनी बार चेंज कर सकते हो। यहाँ पर ये सारे ऑप्शन दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर हमने एड्रेस को सिलेक्शन किया है, पता हम चेंज करना चाहते हैं। प्रोसीड टू आधार अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो करंट के अंदर हमारे आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर दिखाया गया। हमारे पिता या फिर पति का जो नाम है यहाँ पर मेंशन किया गया, वो आप देख सकते हो। अब यहाँ पर जैसे कि हमें अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट करना है, ये जो एड्रेस करंट में है इसको हम चेंज करना चाहते हैं, तो पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि केयर आपका एक सेक्शन दिखाया गया है। अब आधार के अंदर क्या होता है कि आपके पिता का जो नाम है वो भी एड्रेस के सेक्शन में ही होता है, चाहे आप हस्बैंड का नेम ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो केयर आपके एक सेक्शन में आना है। यहाँ पर अगर आप अपने पिता का नाम ऐड करने वाले हो तो यहाँ पर यस/ओ सनाब और अपने पिता का जो नाम है स्पेस दे करके मेंशन करना है। इसी के साथ में कोई महिला अगर करेक्शन कर रही तो W/O वाइफ ऑफ, इसके बाद में पति का जो नाम है मेंशन करना है। कोई लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है तो उसको D/O डॉटर ऑफ इस तरीके से मेंशन करना है और इसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज में अपने पिता का जो नाम है मेंशन करना है। हिंदी लैंग्वेज के अंदर हमारा जो नेम है वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर के आ चुका है। अब ये जो नेम है अगर सही तरीके से कन्वर्ट होकर के नहीं आया है, कुछ भी सृष्टि है, तो आप इसमें से इंफॉर्मेशन हटा सकते हो, चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर जो टाइटल यूज़ किया जाता है सनाप ऑफ, वाइफ ऑफ या फिर डॉटर ऑफ, तो इनमें भी यहाँ पर जैसे कि हिंदी लैंग्वेज में सही तरीके से कन्वर्ट नहीं होकर के आता है तो इसको हटा सकते हो। केवल नेम यहाँ पर मेंशन करना है। बेसिकली हर जगह पे जब आप ऑथेंटिकेशन करते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज वाला ही नेम उठाया जाता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया जाता है एड्रेस को एंटर करना है। सबसे पहले तो आपका जो भी घर का नंबर है, हाउस नंबर, जो भी बिल्डिंग या फिर अपार्टमेंट का नेम है
आपको दर्ज करना है। बहुत सारे लोगों के पास में हाउस नंबर नहीं होता है, तो डायरेक्टली अपना जो पता है इंटर कर सकते हो। इनकेस अगर आपको वोटर आईडी कार्ड बना है उस पर आप देखोगे तो अगर हाउस नंबर मेंशन है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ पर एड्रेस लाइन फर्स्ट के अंदर हमने अपना जो पता है ऐड कर दिया है। ये हिंदी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होकर के भी आ चुका है। इसके बाद में स्ट्रीट रोड लेन के सेक्शन में आना है। जो भी लोकेलिटी आपकी है, इस एरिया का जो भी नाम है इंटर करना है। एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि मेरे केस में तो सही कन्वर्ट हो रहा है, कुछ केसेस में क्या होता है कि नाम आप हिंदी लैंग्वेज में कुछ और चाहते हो, सही तरीके से यहाँ पर नहीं आता है, तो उस केस में आपको यहाँ पर कीबोर्ड का जो आइकन दिखाया गया है इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये वर्चुअल कीबोर्ड आ जाएगा। तो इसके माध्यम से आप हिंदी में यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से अपना जो एड्रेस हमने इंटर कर दिया है। अगला सेक्शन मिलता है लैंडमार्क का। अब लैंडमार्क आपके घर के आसपास में कोई पहचान चिन्ह है, जो फेमस बिल्डिंग है, कोई ऐसी चीज है जो कि आप बताना चाहो तो बता सकते हो। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि लैंडमार्क अगर आपके डॉक्यूमेंट पर है, जो डॉक्यूमेंट आप ये एड्रेस करेक्शन करने के लिए देने वाले हो, तभी आपको यहाँ पर लैंडमार्क इंटर करना है। नहीं तो क्या होता है कि आपका जो एड्रेस है वो डिफरेंट हो जाता है डॉक्यूमेंट के हिसाब से। फिर क्या होता है कि वो एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं, तो हम ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लैंडमार्क अगर है हमारे डॉक्यूमेंट पर तभी हम मेंशन करेंगे, नहीं है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अपने एरिया का जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है हम यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर के आ जाती है। जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है वो भी यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। विलेज टाउन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अपने विलेज या फिर शहर का जो नाम है आपको सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से एड्रेस हमने जो आधार कार्ड पर चाहिए हमने कंप्लीटली इंटर कर लिया है। अब यहाँ पर बारी आती है डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की। एक तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है कि मैनुअली आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हो। दूसरा है यहाँ पर डिजी लॉकर के जरिए अपना जो ऑथेंटिकेशन है वो कर सकते हो। अब यहाँ पर मैनुअल अपलोड करना काफी आसान है। उसमें क्या होता है कि काफी ऑथेंटिकेशन आपको करने होंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो एक पूरी लिस्ट आ जाती है कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि आधार कार्ड के अंदर एड्रेस को चेंज करने के लिए दिए जा सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो। अब एड्रेस के अंदर कोई भी यूटिलिटी बिल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली टेलीफोन का बिल हो गया, इंटरनेट कनेक्शन का बिल हो गया, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। बैंक की पासबुक दी जा सकती है। अगर आपका वोटर आई डी कार्ड बना है, पासपोर्ट बना है, तो वो भी यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के तौर पर मान्य होता है। ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पर लग सकता है। अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि इन केस, वैसे तो डॉक्यूमेंट की काफी लंबी लिस्ट है एड्रेस को चेंज करने के लिए, कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो। लेकिन अगर आपके पास में इनमें से भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं निकलता है और लेकिन आपको एड्रेस चेंज करना है वो भी जल्दी से, तो फिर आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है यूआईडीए की तरफ से जो जारी किया गया है, जो कि यूआईडीए के पोर्टल पर ही मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए आप सभी को यूआईडीए वेबसाइट पर ही आ जाना है। लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी लोग यहाँ पर माई आधार के सेक्शन में आओगे तो एक डाउनलोड का सेक्शन मिलेगा, जहाँ पर लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा, जिस पे टाइप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिल जाएगी। इसी के साथ में नीचे की तरफ पेज में आप आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक फॉर्मेट इसमें अटैच किया गया है, जिसके अंदर अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसके अंदर जो भी एड्रेस आप चाहते हो, जो भी डिजायर आपका एड्रेस है वो यहाँ पर फिल करना है और अपनी एक फोटो चस्पा करना है, अपने सिग्नेचर इस पे करना है और इस फॉर्मेट को प्रमाणित कराना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो अपने ग्राम प्रधान से करा सकते हो, शहरी क्षेत्र से हो तो आपके एरिया के जो सभासद हैं उनके जरिए इसको प्रमाणित करा सकते हो। तो ये तो हो गया कि इन केस अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको करेक्शन करना है, तो ये जो फॉर्मेट है लग सकता है। किस तरीके से फिल करना है यहाँ पर पूरा फॉर्मेट मैंने दिखा रखा है, इसी तरीके से इसको फिलअप करना है और यही आपको स्कैन करके अपलोड करना है। तो मेरे पास में जैसे कि वोटर आई कार्ड है तो मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर व्यू डिटेल अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो वो पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। कि वोटर आईडी कार्ड जैसे कि फ्रंट और बैक दोनों साइड का होता है, पासपोर्ट भी वैसे ही होता है, तो दोनों साइड में जैसे कि फर्स्ट हो गया आपकी आइडेंटिटी की इंफॉर्मेशन और एड्रेस इंफॉर्मेशन, दोनों स्कैन होना चाहिए एक ही पेज पर और उसी फाइल को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इन केस अगर आपने मोबाइल फ़ोन से डॉक्यूमेंट को कैप्चर किया है, जेपीजी फॉर्मेट में है, उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, मर्ज करना है। तो मैंने अपनी वेबसाइट पर एक टूल दे रखा है जहाँ पर जा करके ये जो डॉक्यूमेंट हैं अपलोड करके इनकी एक सिंगल फाइल बना सकते हो। अभी जो डॉक्यूमेंट है अपलोड होने के बाद में अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट की टाइप पे क्लिक करना है। तो आधार कार्ड के अंदर जो भी हम एड्रेस चाहते हैं यहाँ पर आप देखोगे कि सही तरीके से कन्वर्ट होकर के आ चुका है। यहाँ पर हम पिता का नाम ऐड कर रहे हैं इसलिए सनाप पर लिखा हुआ है। एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो एड्रेस है अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है। कोई भी यहाँ पर चीज़ ऐसी लगती है जो एड्रेस में से आपको हटाना है तो क्रॉस के आइकन पे जैसे कि पेंसिल का आइकन दिया गया है, इस पर क्लिक करके
आप फिर से इसको एडिट कर सकते हो, सुधार सकते हो, उसके बाद में आपको दोबारा से सबमिट करना है। मेरे केस में ये सारी चीज़ें सही हैं, तो आई हेयर बाय कन्फर्म दैट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक पॉपअप आएगा जहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि आधार कार्ड में एड्रेस को करेक्शन करने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट की जो फीस है 50 रुपीज़, वो हमें पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि हम ऑनलाइन मेथड से ही पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए रेजर पे पेयू करके यहाँ पर पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट किए गए हैं। तो यहाँ पर आई कन्फर्म दैट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इनमें से कोई भी एक पेमेंट गेटवे आपको सेलेक्ट करना है और मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर पेमेंट करने के कई सारे मेथड आ जाते हैं, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई वॉलेट के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। क्यूआर कोड को भी स्कैन करके यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। अब जैसे कि यही मैं करना चाहता हूँ, मैंने क्यूआर के ऑप्शन पे क्लिक किया। अब ये जो क्यूआर कोड आया है, जिस तरीके से शॉप पे हम स्कैन करके हम पेमेंट करते हैं, उसी तरीके से इसको स्कैन करेंगे। ये जो पेमेंट है इसको ऑथेंटिकेट करेंगे और आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का एक ट्रांजैक्शन की रिसिप्ट जनरेट होकर के आ जाती है। अगर आप डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यही एक्नॉलेजमेंट स्लिप है आपके आधार कार्ड में इंफॉर्मेशन को अपडेट करने की, जिसपे कि आप यहाँ पर देखोगे कि आपका आधार नंबर मेंशन किया गया है। जो एसआरएन नंबर है, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसके जरिए कभी भी आपको अपनी जो रिक्वेस्ट है उसको ट्रैक करना हो, करंट स्टेटस क्या है, तो इसके जरिए आप जान सकते हो। ये जो रिक्वेस्ट है सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुकी है। करेक्शन करने के लिए इंटरनल जो भी यूआईडीए की टीम है इसको रिव्यू करेगी। 24 से 48 घंटे का समय लगता है, अगर वर्किंग डेज है। इसके बीच में ही करेक्शन आपका हो जाता है। अब वैसे तो बता दूं, यूआईडीए का कहना है कि 30 दिन तक का समय लग सकता है करेक्शन करने के लिए, लेकिन अब करेक्शन काफ़ी फास्ट तरीके से हो जाते हैं। अब कभी भी आपको अपना आधार ट्रैक करना है कि करेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, तो वैसे तो जैसे ही करेक्शन होगा तो आपको एसएमएस के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाता है, जिसके बाद में इसी पोर्टल पर आकर के लॉगिन करके जो आधार को डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके अपने आधार कार्ड की जो कॉपी है डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर आपको स्टेटस को चेक करना है तो इस पेज में नीचे की तरफ आओगे, होम पेज पर ही, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो भी रिक्वेस्ट आपने रजिस्टर की होंगी उनका जो करंट स्टेटस होगा वो यहाँ पर दिखाया गया होगा। मेरे केस में आप देखोगे कि करंट पे ये जो रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन स्टेज के अंदर जस्ट मैंने रिक्वेस्ट रजिस्टर की है। जैसे करेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पर कंप्लीटेड हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद में आप अपने आधार कार्ड का प्लास्टिक का पीवीसी कार्ड प्रिंट करके घर के पते पर मंगा सकते हो। इमीडिएट अगर आपको यूज़ करना है तो वर्चुअल कॉपी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, वो भी आधार एक मान्य दस्तावेज होता है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। आधार कार्ड के अंदर हमें अपना जो एड्रेस है कैसे चेंज करना है। अब यहाँ पर अगर आप अपने आधार के अंदर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा अगर आपको मेल फीमेल जेंडर के अंदर कोई भी करेक्शन करना है तो ये एंट्रीज कैसे चेंज की जाती हैं, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है पहले से, ये आई बटन पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो। बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। गुड बाय, जय हिंद।